हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट अल्फाबेट। क्या हाल चाल। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक हमने इस लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो है स्पीड और वेलोसिटी को लेकर के। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड में हम जानेंगे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम आज के लेक्चर की जो शुरुआत है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और शुरू करेंगे क्लास 9th के डेफिनेशन के हिसाब से। तो हेडिंग लगाएंगे आप। तो एक तरफ आप लिखोगे स्पीड और एक तरफ आप लिखोगे वेलोसिटी। तो इधर लिख लेते हैं हम अपना स्पीड और इधर लिख लेते हैं हम अपना वेलोसिटी, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्लास 9th के हिसाब से। आप स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे क्लास 9th में? तो आप लिखते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को आप कैसे लिखते थे? वेलोसिटी को आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी का लेना देना आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ है और स्पीड का लेना देना आपका डिस्टेंस के साथ है। स्पीड जो है आपकी, स्पीड को आप बोलते थे कि स्पीड भाई 0 हो सकती है अगर गाड़ी चली नहीं रही है, तो बिल्कुल हो सकती है, प्लस में हो सकती है। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में हो सकती है। आपने देखा था स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहते थे, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन के साथ। और हम वेलोसिटी को क्या बोलते थे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब हमने क्लास 9th में देखा था। ठीक है, यूनिट भी देख लो एक बार यार। यूनिट क्या होते थे? यूनिट भी कौन सी लिख रहा हूं मैं, ऐसा यूनिट। तो यूनिट क्या होती थी स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। इसमें वेलोसिटी की क्या होती थी? वो मीटर पर सेकेंड। दोनों का सेम ही तो होता था। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो LT-1 हो जाएगा, और यहाँ भी डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का LT-1, क्योंकि यूनिट तो दोनों की सेम है ना। सेम यूनिट के अगर कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आता है। ठीक बात है। तो स्पीड का मतलब है कि कोई चीज क्या है, कितनी तेजी से चल रही है, वो है आपका स्पीड। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, और इन दोनों के बीच में जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी है। प्रिया जो है, प्रिया इस A और B के बीच की जो दूरी है वो 5 घंटे में कवर कर लेती है, जबकि जो पिंकी है वो सिर्फ इसको 2 ही घंटे लगाती है कवर करने में। तो आप साफ साफ देख सकते हो, पिंकी कम समय में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, जबकि प्रिया 5 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका मतलब पिंकी तेजी से चली होगी, यानी पिंकी की स्पीड कैसी है? ज्यादा है। और प्रिया उसके पिंकी के मुकाबले धीरे धीरे चली होगी, तो प्रिया की स्पीड कैसी है? कम है। अगर आप स्पीड के अंदर डायरेक्शन लगा दो तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। स्पीड केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। बच्चों, जो स्पीड है, स्पीड इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? आपने एक सुना होगा एवरेज स्पीड, दूसरा आपने सुना होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नहीं सुना होगा, सिर्फ स्पीड सुना होगा। 9th क्लास में आपने स्पीड पढ़ा होगा। एक्चुअली में जो स्पीड आप 9th क्लास में पढ़ते थे वो था एवरेज स्पीड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, और डिफरेंशिएशन क्लास 9th में तो हम सीखते नहीं है। डिफरेंशिएशन हमें क्लास 12th की मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, और कमाल की बात है इंट्रोड्यूस कर दिया है क्लास 11th की में। तो फिर कैसे समझ में आए? लेकिन जो फिजिक्स का मास्टर है आपको अलग से डिफरेंशिएशन सिखा देता है। तो अगर आपने भी अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, स्लोप आपको नहीं पता है, यानी कि आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते, तो यकीन मानिए यहाँ से आपका रास्ता मुश्किल होने वाला है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आने बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर आपकी कमांड नहीं है, फिजिक्स आपको बोझ लगने लगेगी, पहाड़ जैसे लगने लगेगी। तो आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपको स्मूथली समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए प्रायर कंडीशन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए।
आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए। तो देखिए हम तीनों में अब अंतर समझते हैं, चारों में इनफैक्ट, कि स्पीड में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड है उसमें क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो उसी को हम देखते हैं, स्पीड से चालू करते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चों जो स्पीड है वो दो कैटेगरी का भी अभी मैंने आपको बताया, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आखिर ये एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको जो मिलेगा वो एवरेज स्पीड मिलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी समझ में नहीं आएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको समझना है तो पहले आपको वेलोसिटी समझना पड़ेगा, और वेलोसिटी में भी कौन सा वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो क्लास 11th में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। बच्चों जहां भी वर्ड रेट ऑफ चेंज आ जाए समझो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज किसका, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज चाहिए भाई हमें। तो पोजीशन को हम एक्स से दिखाते हैं, और मैंने कहा जहां भी वर्ड रेट ऑफ चेंज आ जाए, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो dx बाई dt, ये जो आपको मिलेगा वेलोसिटी, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो v अगर एवरेज आपको जानना है तो v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये जो आया है ना, ये dx बाई dt, अगर आप इसका मोड ले लो, मोड सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन उसमें से निकाल दो, तो जो आपको मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना होगा, आपको सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तभी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से लेना देना है। अब ये है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी चीज की स्पीड। जैसे आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा था, आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई बता तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, उसने बोला 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा हूं भाई। तो 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ के डायरेक्शन में उसने बता दिया, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे बताया। मैंने कहा उसमें से नॉर्थ हटा दे भाई, बाकी बता, तो उसने बोला 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने से आपके चारों टर्म क्लियर हो जाएंगे। कौन? इंस्टेंटेनियस स्पीड का, एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। तो इस क्वेश्चन में हमें चारों चीजें निकालनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोजीशन पार्टिकल का वो ये है, ये डिफाइंड है पार्टिकल की पोजीशन। आपसे बोला गया है कि आप वेलोसिटी निकालिए 2 सेकंड पे कितना है, स्पीड बताइए 2 सेकंड पे कितना है। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब यहां ध्यान दीजिए, उसने बोला है वेलोसिटी, कहीं से भी ये नहीं बोल रहा कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, लेकिन वो जो वर्ड यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है एट 2 सेकंड। तो एट 2 सेकंड का मतलब, एट 2 सेकंड का मतलब है बाबू, एट 2 सेकंड का मतलब है बच्चों कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है। जब भी एट वर्ड का इस्तेमाल कर दे, इसका मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछ रहा है, और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बताई जाती है। और जब भी वो वर्ड यूज करे इन, ये रहा इन 2 सेकंड, इसका मतलब उसने एक आपको टाइम फ्रेम दे दिया। इन 2 सेकंड का मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक का टाइम लीजिए, अब उसमें बताइए आपका एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। चलो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टीडी लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। समझ जाना इतना तो यार। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? इन 2 सेकेंड। तो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू -6t का स्क्वायर। तो आपको करना ये है कि आपको डिस्टेंस चेक करना है इन 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा। तो 2 सेकेंड में निकालने के लिए आप क्या करोगे,
इन 2 सेकंड में आप एक्स टी की जगह आप 2 रखोगे तो आपको मिल जाएगा 24, वो भी माइनस का। पर आपको माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। तो आपको एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम करोगे, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये जो पोजीशन है -24, यही हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आप माइनस साइन के साथ लोगे, और टाइम कितना है 2, तो ये आपका -12 मीटर पर सेकेंड जो आ रहा है ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कैसे निकालोगे? उसको निकालने का फॉर्मूला है dx/dt। तो बताओ dx/dt, तो d का d x की जगह आपका कितना है? ये रहा -6t का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे इसका तो आपको मिलेगा -12t। तो v इंस्टेंटेनियस निकालना है टाइम t = 2 सेकेंड पे, तो क्या हो जाएगा? -12 टाइम की जगह 2 रख दो, -24 मीटर पर सेकेंड। यह आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, सॉरी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखोगे और इक्वल टू में कर दोगे v इंस्टेंटेनियस का मोड। और v इंस्टेंटेनियस का मोड कितना आएगा? जब इसके ऊपर आप मोड लगाओगे -24 मीटर पर सेकेंड का मोड निकालोगे तो आपको मिलेगा +24 मीटर पर सेकेंड।